ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सिस्टर अनीता मिंज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 1, सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूनिट 5, जिसमें टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन मेजर पे चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जल हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है जिसकी उपलब्धता प्रयोग के साथ समाप्त नहीं होती, लेकिन जलीय चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सतत रूप में कायम रहती है। भारत में जल कहीं बहुत अधिक मात्रा में तो कहीं इसकी मात्रा दुर्लभ है। जल कहीं विकास का कारक बनता है तो कहीं विनाश का। हमारे भारत देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी की कमी या लोग खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं आसाम में करीब 400 गांव ऐसे हैं जहां जल आयन या लवण से प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान जैसे जगहों में फ्लोराइड की मात्रा जल में अधिक होने के कारण दांतों में सड़न तथा हड्डियों में विकृतियां देखी जाती हैं। जल की इस असमानता को दूर करने हेतु जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। अभी हम देखेंगे जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कुएं एवं नलकूपों से वर्ष भर जल प्राप्त किया जा सकता है। जल संरक्षण करने से मीठे पानी के संग्रहण में वृद्धि होती है। अतः हमें जल की महत्व को समझते हुए जल की एक एक बूंद को संरक्षित करना होगा। जल संरक्षण का प्रारंभ वर्षा की बूंद के पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। आइए अभी हम चर्चा करें जल संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में जो निम्नलिखित हैं। वर्षा जल प्रवाह को नियंत्रित तथा संग्रहित करना, वृक्षारोपण, आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग, जल शुद्धिकरण यंत्रों की स्थापना, जल संसाधन के प्रति जागरूकता। सर्वप्रथम हम देखेंगे वर्षा जल प्रवाह को नियंत्रित तथा संग्रहित करना, जिसमें बांध का निर्माण, कुआं, तालाब एवं डबरी आदि का निर्माण, मकानों के छत से जल का संग्रहण। सर्वप्रथम हम देखेंगे बांध का निर्माण। आज बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि, ऊर्जा उत्पादन के कारण इन क्षेत्रों में जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बांध निर्माण कर नदी के जल प्रवाह मार्ग को रोका जा सकता है। अतः बांध निर्माण के कई लाभ हैं, जैसे सिंचाई हेतु जल का संग्रह तथा वर्ष भर जल की उपलब्धता बनाए रखना, पेयजल उपलब्ध कराना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, जानवरों के लिए पेयजल की उपलब्धता, मृदा अपरदन को रोकना, बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षा, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक इकाइयों को जल की पूर्ति। अतः नदियों के जल प्रवाह को बांध निर्माण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कुआं, तालाब एवं डबरी आदि के निर्माण द्वारा भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं मकानों के छतों से जल संग्रहण। नए मकानों में छत का निर्माण ऐसे किया जाना चाहिए
कि वर्षा का जल पाइप के सहारे इकट्ठा कर टंकी में एकत्रित कर लिया जाए तथा वर्ष भर आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। अब हम आते हैं वृक्षारोपण। जल संरक्षण में पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे वर्षा का जल भूमि पर सीधे न गिरकर पहले पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरते हैं, फिर धीरे धीरे भूमि पर टपकने लगते हैं, जिससे भूमि जल की मात्रा को अपेक्षाकृत अवशोषित कर लेते हैं। यदि भूमि वन रहित हो तो वर्षा का जल शीघ्र ही बहकर आगे निकल जाते हैं। अतः भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग। आधुनिक सिंचाई तकनीक जैसे स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पानी के व्यर्थ बहाव को रोका जा सके। जल शुद्धिकरण यंत्रों की स्थापना। कल कारखानों एवं उद्योगों के द्वारा जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने हेतु जल शुद्धिकरण यंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि प्रदूषित जल को उपचार कर पुनः उसका प्रयोग किया जा सके। अब हम देखेंगे जल संसाधन के प्रति जागरूकता। जल संसाधन संबंधी समस्या को दूर करना तभी संभव हो सकता है जब लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो। आज सरकार ने त्वरित ग्राम जल पूर्ति कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मिशन और पेयजल आदि की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से शहर एवं ग्रामों में पेयजल संबंधी समस्या का निदान संभव हो रहा है। आइए देखते हैं पानी बचाने के आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर हम जल का संरक्षण व्यक्तिगत तरीके से कर सकते हैं। जैसे गमलों में पानी पाइप से नहीं लेकिन बाल्टी से डालें। बर्तन धोते समय कम पानी का प्रयोग करें। अपने दांत ब्रश करते वक्त नल बंद रखें तथा मुंह धोते वक्त चालू करें। वाहनों को पाइप से नहीं लेकिन बाल्टी में पानी लेकर धोएं। नहाने एवं कपड़ा धोने हेतु सतही जल का प्रयोग करें। पाइप व नल में लीकेज का सुधार तुरंत किया जाए। जितना जरूरत हो उतना ही ग्लास में पानी लेकर पिएं। वाटर रिसाइकिल पर ध्यान दें। वनों की कटाई पर रोक लगाएं। नदी, तालाब तथा कुएं आदि जल स्रोतों को प्रदूषित न करें तथा समय समय पर उन्हें साफ करते रहें। आइए जल का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। जल संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। जल की कीमत को समझें। जल संरक्षण करना हमारी जरूरत भी है और हमारा कर्तव्य भी। कहा गया है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। थैंक यू।